दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल इलाके की गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर हो गया खेला। बीजेपी की तो उड़ चुकी है नींदें, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं को मिल सकती है अपनों से चुनौती। जी हां, बात सत्ता के तथ्य की। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के सियासी हालात व हलचल की आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि गुड़गांव लोकसभा सीट की बात करते हैं, जहां से 2019 में बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने 8,81,546 वोट मिले थे, तो कांग्रेस की तरफ से 4,95,290 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अजय सिंह यादव उस समय मैदान में थे। अब बात करते हैं 2024 के हालात की। इस समय गुड़गांव लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह का नाम फाइनल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गैर अहिर वोट बैंक व पंजाबी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए राज बब्बर का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन इससे राव इंद्रजीत सिंह की भी काफ़ी मुश्किलें बढ़ी है। और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार जीत सकती है, किन बातों का ध्यान रखें तो क्या कुछ प्रभाव गुड़गांव लोकसभा सीट पर हो सकता है, वो तमाम बातें आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि 2014 और 2019 के मुकाबले राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव कम हो चुका है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में 2014 में मोदी जी की सबसे पहली रैली थी। उस रैली में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोगों को बैठने तक की जगह नहीं थी। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी आए थे। उस समय भीड़ उम्मीद के मुताबिक कम ही देखने को मिली थी। नौबत इतनी आ गई थी कि काफ़ी कुछ कुर्सियां खाली ही रह गई थी, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह व बीजेपी का माहौल लोगों के अंदर कितना पैदा हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के काफ़ी नेता राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ हैं। ये सभी को पता है कौन कौन से नेता खिलाफ हैं, तो वे अंदरूनी चोट राव इंद्रजीत सिंह को मार सकते हैं। और राव इंद्रजीत सिंह भली बातें उन्हें जानते भी हैं। कहीं ना कहीं मोदी के नाम के चेहरे पर वोट मांगने के लिए राव इंद्रजीत सिंह मैदान में कूद सकते हैं। वहीं अहिरों का एक बड़ा धड़ा भी राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ है। उसका नुकसान भी बीजेपी को यहाँ से नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात राव इंद्रजीत सिंह के लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाबी नेता महेंद्र सिंह छाबड़ा टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन राज बब्बर के आने से उनकी टिकट कटनी तय है। तो वे जेजेपी, आईएनएलडी या बीएसपी से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, राज बब्बर को नुकसान होगा, और राव इंद्रजीत सिंह के लिए एक नई राह व नई संजीवनी बूटी की तरह महेंद्र सिंह छाबड़ा कार्य करेंगे, क्योंकि वोट कटेगा कांग्रेस का, फायदा होगा राव इंद्रजीत सिंह का। जी हाँ, राज बब्बर के बारे में बता दें कि प्रसिद्ध अभिनेता हैं, बड़ा चेहरा हैं। आपको ये भी बता दें कि राज बब्बर पंजाबी समुदाय से हैं, जो पंजाबी वोट बैंक पर असर दिखाने के लिए राज बब्बर का सहारा कांग्रेस पार्टी लेना चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इनके भारी होने का टैग भी है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने तो राज बब्बर को लेकर भारी व डुगडुगी बजाने वाले नेता तक की संज्ञा दे दी। इससे यह लग रहा है कि कैप्टन अजय सिंह यादव खुलकर राज बब्बर की मदद नहीं करेंगे। राज बब्बर के लिए अच्छी खबर यह भी है कि गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के वोट 3 लाख से स्टार्ट होते हैं। उनकी गिनती 3 लाख से शुरू होगी। 3 लाख से ज़्यादा कितने वोट खींचते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन राज बब्बर को ध्यान रखना होगा कि कांग्रेसी नेता, पंजाबी नेता महेंद्र सिंह छाबड़ा टिकट के प्रबल दावेदार थे। अगर टिकट नहीं मिली तो वे दूसरी पार्टी का आस्था जता सकते हैं। तो महेंद्र सिंह छाबड़ा को खुश रखना होगा, उनसे मिलना होगा, वरना समय निकलते देर भी नहीं लगेगी। फिर है राज बब्बर को मुस्लिम वोट बैंक, पंजाबी वोट बैंक व जाट वोट बैंक मिल सकता है। युवा व गैर अहिर वोट बैंक का साथ रामपुरा हाउस मतदाताओं का साथ भी उनका मिलना तय है। आपको बता दें कि वो गैर अहिर नेता ने हराया है। सुधा यादव को छोड़कर काफ़ी उदाहरण हैं जिससे गैर अहिर नेता गुड़गांव से कई बार जीते हैं। तो राज बब्बर का आना एक काफ़ी बड़ा संकेत राव इंद्रजीत सिंह के लिए है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को सुरक्षित सीट मान रही है, लेकिन आज के समय यह सुरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी व राव इंद्रजीत सिंह के लिए सिरदर्दी भी बढ़ा सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसके लिए अपना पूरा मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा और अपने नेताओं का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। यही कांग्रेस पार्टी की रणनीति होगी और यही भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र है कि कांग्रेस के कौन कौन से नेता कांग्रेस से बागी होते हैं। वहीं यदि भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, 2019 में बीजेपी से धर्मवीर सिंह को 7,36,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और श्रुति चौधरी को मात्र 2,92,230 वोट मिले थे, जिसके कारण इनकी टिकट भी कटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने धर्मवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस राव दान सिंह पर अपना ध्यान फोकस कर लिया है। यानी बीजेपी और कांग्रेस में अब की बार आर पार की जंग है। आपको समीकरण बताएं तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट बैंक मिलने वाला नहीं है। हालांकि धर्मवीर सिंह खुद जाट नेता हैं, लेकिन जाटों का वोट आना बीजेपी को इतना आसान नहीं है जितना वे सोच रहे हैं। इस समय धर्मवीर सिंह कमज़ोर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसका नुकसान उन्हें हो सकता है, क्योंकि राव दान सिंह के आने से जो पहले अहिरवाल वोट बैंक बीजेपी को मिलता था, वो वोट बैंक राव दान सिंह के जरिए कांग्रेस पार्टी में जा सकता है और उड्डा फैक्टर के कारण जाट मतदाता राव दान सिंह के प्रत्याशी होने पर उन्हें वोट मिल सकता है। कांग्रेस को दो बड़े दिग्गज नेताओं पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अगर वे बगावत कर लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी की हार भी निश्चित है। सबसे पहले आपको बता दें कि किरण चौधरी व श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर प्रभाव रखते हैं। अगर उन्होंने कोई अंदरूनी मार मारने की सोची तो 50 से 60,000 वोट बैंक इधर से उधर कराने में माहिर साबित हो सकते हैं, जिसको कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। दूसरे बड़े नेता कांग्रेस से राव बहादुर सिंह है, वो भी टिकट की डिमांड कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं, लेकिन टिकट न मिलने के कारण राव बहादुर सिंह जेजेपी आईएनएलडी व बीएसपी में जाने की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक पर असर होगा, क्योंकि अहिरवाल वोट बैंक के साथ साथ कुछ अन्य वोट बैंक भी राव बहादुर सिंह के साथ है। वे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छा खासा वोट उन्हें पहले भी मिल चुका है। तो कांग्रेस पार्टी किरण चौधरी व राव बहादुर सिंह को हल्के में लेना भारी भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि धर्मवीर सिंह के लिए यही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ही आपसी विरोध कर लेते हैं। किरण चौधरी और राव बहादुर सिंह धर्मवीर सिंह का संजीवनी की तरह काम कर सकते हैं। संजीवनी की तरह इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में अंदरूनी मार के चलते बीजेपी को जितवाने की कोशिश कर देते हैं, जिससे 2014 और 2019 के परिणामों को आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अहिरवाल इलाके की दोनों लोकसभा सीट गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा अपने ही नेताओं से खतरा है। उन नेताओं को कैसे सेटल करना है, किस प्रकार मैनेजमेंट करना है, ये तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को पता होगा या फिर कांग्रेस के रणनीतिकारों को ही पता होगा। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।